हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और इसमें आपको प्रश्नों को सोल्यूशन बहुत ही शॉर्टकट मेथड मिलेगा और कुछ प्रश्नों को तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो आप इससे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विषम भाज्य है? तो भाज्य भी हो और विषम भी हो तो 15 होगा, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो विषम है लेकिन ये अभाज्य है और ये तो सम संख्या है, तो विषम यही है और भाज्य भी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल, और इनका योग होता है, इनका 9 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 100, जिसमें से एक संख्या सम होती है। ये तो विषम की बात कर रहा है, 8 विषम अभाज्य संख्याओं, जबकि 2 एक सम अभाज्य है। तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 2 को, तो बचेगी फिर 8 संख्याएं और 8 बचेगी और 100 में यही 2 माइनस करेंगे तो योग आ जाएगा 98। तो यहाँ पर 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या है, टोटल योग 100 होता है, लेकिन 2 को यदि घटा दिया जाए, 2 माइनस करेंगे तो फिर बाकी विषम बचेंगी, तो 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 98 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा कि 1 से 100 के बीच होती हैं टोटल अभाज्य संख्याएं 25, और वहीं पर 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। तो जब 25 में 15 घटेगा तो 50 से 100 के बीच की आ जाएगी। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं टोटल होंगी 10, घटा लेंगे आपस में तो ये टोटल 10 हो जाएंगी 50 से 60 के बीच, 100 के बीच, सॉरी, लेकिन यहाँ पर 60 से 100 के बीच कर रहा है, तो यहाँ पर पहले 50 से 60 के बीच कितनी है उनको माइनस कर लेंगे इस 10 में, तो 50-60 के बीच हो जाएगी 53 और 59, दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसी 10 में 2 और माइनस कर लेंगे तो 60 से 100 के बीच आ जाएगा, तो 8 होगी अभाज्य संख्याओं की संख्या। इस तरह निकालना है। तो 50 से 100 के बीच 10 है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में 60 से 100 के बीच पूछ रहा है, तो ये दो संख्याएं 50 से 60 के बीच वाली माइनस कर लेंगे तो 60 से 100 के बीच 8 बचेंगी। अभाज्य संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर है, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य का मतलब यहाँ अभाज्य से है, यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अब ये देखिए इन संख्याओं में सबसे बड़ी है 181, जो कि 17 का वर्ग यदि लिखेंगे तो 17 का वर्ग, सॉरी, यहाँ पर 14 का वर्ग 196 होता है, तो 196 से ये छोटा है 181, तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं पहले लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7, फिर यहाँ पर 11, 13, 14 छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ये हो गई। अब इनमें से किसी का भी भाग इसमें किन्हीं में जाता है तो वह अभाज्य नहीं कहलाएगी। जैसे अब 121 को चेक करेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का, 7 एक कम 7, फिर यहाँ पर 5 51 नहीं जाएगा, 11 का, 11 एक कम 11, फिर 11 कम 11 का तो वर्ग ही होता है, तो 11 का भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा 141 है, तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, 2 3 5 7, तो यहाँ पर सॉरी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 1 5 1 6 अंकों का योग 6 हो रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 181 एक ऐसा है जो जिनमें किसी का भाग नहीं जा रहा है इन सभी संख्याओं का, तो इसलिए अभाज्य संख्या यही होगी, या इसी को अविभाज्य बोलते हैं। इसमें भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा जब 2 का भाग करेंगे तो नहीं जा रहा है, 3 का, 3 पचे 15, यहाँ पर नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 का भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य है। अभाज्य केवल सी है जिनमें जिसमें इस 181 में ये किसी का भाग नहीं जा रहा, तो आप चेक कर लीजिए, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स का एक जोड़ा नहीं है? तो ट्विन प्राइम्स का मतलब जुड़वा अभाज्य होता है, मतलब जस्ट बाद वाला। तो जैसे 11, 11 के बाद अभाज्य 13, ये तो ये ट्विन प्राइम्स है। फिर बी नंबर में देखिए 71, 73, ये दोनों ट्विन प्राइम्स है। यहाँ पर देखिए 131 है, 133 है, 133 ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, क्योंकि 19 7 133 ये कट जाता, तो यही ऑप्शन सही होगा। ये ट्विन प्राइम्स का एक जोड़ा नहीं है, बाकी 191 193 ये ट्विन प्राइम्स है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 133 की जगह यहाँ अभाज्य होना चाहिए एक, तो इसलिए क्योंकि 133 ये भाज्य है, ये 7 और 19 से कट जाता है, 133 और 1 से तो कट ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों की अभाज्य संख्या की श्रृंखला है? तो 1 से 20 के बीच में आता है 2 3 5 7, यहाँ पर 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही होगा। तो इसमें देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, और इंग्लिश में यहाँ पर कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य होगी, फिर वो संख्या अभाज्य होगी। तो चेक करना है कि अभाज्य कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए 209 है, जो कि यहाँ पर 17 का वर्ग 289, 16 का 256, तो 15 का 225, 15 तक की अभाज्य संख्याएं पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये 225 के पास में है 209। तो यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या लिखना है। 15 के पहले पहले तो 11 और 13, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं लिख लिए। अब इनसे सभी को चेक करना है, मतलब इनमें सभी का भाग इनमें देना है। किसी एक का यदि भाग जाएगा तो संयुक्त होगी। तो देखिए 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 3 का 3 18, 2 29 नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जा रहा, 7 का 7 दूनी 14, 6 59 नहीं जाएगा, सॉरी 69, 7 11 का देखिए 11 एकम 11, फिर 9 99, 11 99, 11 का भाग इसमें जा रहा है। तो ये तो संयुक्त संख्या है, इस ये वाली है। फिर 203 में भी इसी तरह देखिए किसी एक का भाग इसमें जाएगा तो ये भी संयुक्त है। 161 में भी इसी तरह भाग जाएगा तो अब ये भी संयुक्त है। ये संयुक्त नहीं है, ये अभाज्य है, इनका किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 देन -1 की पावर x प्लस 1 की पावर y किसके बराबर होगा, जहां x और y पूर्ण संख्या हो। तो देखिए यदि x का मान 5 रख लें और y का 6, तो 11 हो रहा है। तो यहाँ पर एक विषम लेंगे, एक सम लेंगे। तो यहाँ पर जैसे -1 है तो -1 की पावर यदि विषम लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखेंगे, और फिर +1 की पावर यहाँ 6 रखेंगे सम। तो -1 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, और +1 को 6 बार गुणा करेंगे तो यहाँ +1 आएगा। तो मतलब ये जब दोनों कैंसिल होंगे तो 0 वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें 0 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो पहले मूल लंबाई तो 30 मीटर है, तो 30 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो टोटल 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 225 सेंटीमीटर माप के 12 टुकड़े काटना है, तो 225 गुणे 12 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ टोटल 2700 सेंटीमीटर में आएगी। 225 गुणे 12 आप करके देख लीजिए। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो शेष बचेगा यहाँ पर 300। 3000 में जब 2700 माइनस करेंगे शेष 300 बचेगा। अब ये जो बचा शेष, वो मूल लंबाई तो 3000 सेंटीमीटर है, ये 300 सेंटीमीटर शेष बचा। तो मूल लंबाई का कितना है, कितना भाग है, तो मूल लंबाई 3000 तो बटे 3000 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, 3 दहम 30, तो ये 1/10 होगा मूल लंबाई का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, तो कह रहा है कि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है। तो संख्या यक्स है और इसमें घटाना है एक्स का 1/7, तो मतलब x/7 हो जाएगा, और बराबर परिणाम प्राप्त होता है संख्या से 30 कम। तो संख्या तो यक्स है, इससे 30 कम प्राप्त होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, प्रश्न के अनुसार। अब इसी को सॉल्व करना, तो 7x गुणा करेंगे और -x करेंगे तो 6x/7 होगा। और x इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे बराबर -30 रहेगा। तो यहाँ पर 7x गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा कर लेंगे बटे 1 करके, इसी को सॉल्व करेंगे और आपस में गुणा करेंगे। तो 6x 1 कम 6x -7x, और बटे हो जाएगा 7 1 कम 7, और ये बराबर हो जाएगा -30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 6x में 7x घटाएंगे तो -x/7 बराबर हो जाएगा -30। ये कैंसिल आउट माइनस माइनस, तो x बराबर 30, 7 का गुणा 30 से करेंगे 210 होगा। 7 3 21 1 0, तो इसका उत्तर 210 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करें। तो देखिए माना वो संख्याएं 2 a और b हैं, तो इनका गुणनफल 24 दिया है प्रश्न में, और इनके वर्गों का योग 52 है, मतलब a² + b² बराबर 52 प्राप्त हो। तो अब a और b के मान पहले डिसाइड करेंगे, अपने से गेस करेंगे। तो यदि a और b 6 और 4 हो, 6 चौको 24, a का मान 6 और b का मान 4 हो जाएगा। तो इनके वर्गों का योग 52 आएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, यदि ये वैल्यू सेट हो रही है तो यही वैल्यू होगी। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 और 4 का स्क्वायर 16, और 36 16 52 होता है। तो वो संख्याएं ए और बी का मान 6 और 4 ही होगी संख्याएं। तो उनका योगफल पूछ रहा है, तो 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि एक संख्या के 5 गुने से 10 घटाएं तो यक्स का 5 गुना हो जाएगा 5x और -10 करेंगे। अब बराबर कह रहा है कि उसी संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने पर ये बराबर हो जाता है, तो 4x हो जाएगा जब 4 गुना करेंगे और 8 जोड़ना है तो ये +8। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 5x में जब 4x घटेगा तो वैल्यू x बचेगी और -10 इधर आएगा तो जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा, तो अभी संख्या 18 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखिए जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। तो वो संख्या यक्स मान लेंगे। अब यक्स का 8 गुना जब करेंगे तो यहाँ पर 8x और उसमें 4 जोड़ते हैं तो ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x बराबर 4 जब पक्षांतर करेंगे इधर घटेगा तो 96 बचेगा, तो 8 एकम 8 12 8 96, तो वो संख्या अभीष्ट 12 होगी। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो मान लेते हैं x और y दो संख्याएं हैं, तो कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, तो मतलब x का 5 गुना 5x बराबर दूसरी के 6 गुने के बराबर, मतलब ये 6y। तो अनुपात में पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे, x y का अनुपात निकालेंगे। जब x का निकालना होगा तो 5 को छोड़ देंगे 6 होगा अनुपात, और y का निकालना होगा 6 छोड़ देंगे 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 22 है प्रश्न में, तो यहाँ पर अनुपातिक योग 11 हो रहा है, 6 5 11, 11 अनुपात बराबर 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक अनुपात की वैल्यू 2 हो गई और बड़ी 6 है तो 6 अनुपात की निकाल देंगे, 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 हो जाएगी बड़ी संख्या। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या मान लेते हैं यक्स है ये संख्या। अब इसमें कह रहा है कि दुगना करके 2 का गुणा करके 20 जोड़े, तो मतलब 2x + 20 और बराबर, फिर कह रहा है कि उसी संख्या से 8 से गुणा करके 4 घटा दें, तो मतलब यहाँ 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x - 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8x इधर आएगा तो 2x में 8x घटाएंगे तो -6x बराबर, और 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो 20 से 4 24 -24, ये कैंसिल माइनस 6 चौको 24, तो अभी संख्या x बराबर 4 होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है और जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं x और y हैं। आप प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, तो मतलब x इंटू वाई बराबर दिया है 9375। ये पहला समीकरण, इसको बना देते हैं। फिर कह रहा है कि जब सबसे बड़ी संख्या को छोटी से भाग करते हैं तो भागफल 15, तो बड़ी यदि x है मान लेते हैं तो छोटी y है, भाग करेंगे तो भागफल 15 प्राप्त हुआ, तो x की वैल्यू यहीं से निकालेंगे तो x बराबर y का 15 से गुणा होगा तो 15y हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करना है समीकरण 1 में, तो यहाँ x की जगह 15y जब रखेंगे तो यहाँ देखिए 15y इंटू वाई और बराबर ये 9375 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 15 से, 15 एकम 15, यहाँ पर 15 छक्का 90, फिर 30 35 हुआ, 15 दूनी 30, फिर 7 75, 15 पना 75, 625, तो वाई स्क्वायर बराबर 625, 25 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वाई बराबर 25 हो जाएगा। जब वाई बराबर 25 आया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वाई तो 25 आया सेकेंड वाली, एक्स निकालेंगे तो यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 गुणे 25, तो एक्स की वैल्यू देखिए 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 एकम 25, 25 12 37, तो 375 आ जाएगी बड़ी वाली संख्या, और छोटी वाली संख्या 25 है। दोनों का योग निकालना है तो जोड़ दीजिए 375 और प्लस 25, तो 375 25 400 हो जाएगा योग। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, फिर उसका 1/4 तो गुणे 1/4 और फिर उसी में 2/3 कह रहा है तो गुणे 2/3, अब बराबर ये 32 है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब यहाँ पर देखिए 2/3 6, 6 गुणे 32 कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो 6 का गुणा जब 32 करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19, तो 192 होगी वो अभी संख्या। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब फिर से यहाँ पर देखिएगा, वो दो संख्याएं मान लेते हैं कि x और y है, तो x प्लस वाई बराबर 13 और इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 97। तो यहाँ पर यदि दो संख्याएं यहाँ पर सोचे तो 9 और 4 यदि ले लेते हैं तो यहाँ पर आप गेस करेंगे तो 9 और 4 13 हो रहा है, लेकिन 9 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 9 का वर्ग धन 4 का वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, 16 81 जोड़ेंगे तो 97 आ रहा है। मतलब वो अभी संख्याएं 9 और 4 ही होगी और इन्हीं का आपस में गुणा कर देना है, तो 9 चौको 36, क्योंकि जब 9 और 4 पता चल गया तो उनका गुणनफल 36 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपको गेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 13/5 में भिन्न यक्ष जोड़ लेंगे और जो कि बराबर 1 के। अब यक्ष निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस का इधर आएगा तो -13/5 होगा, क्योंकि प्लस 13/5 था। इसी को सॉल्व करना है तो 5 एकम 5 और माइनस से 13 रहेगा बटे में 5, तो 5 में जब 13 घटाएंगे तो -8 होगा, -8/5 ये भिन्न हो गई। अब इसको देखिएगा, ये वाली ये ऑप्शन में दिया नहीं है तो यहाँ पर अब सॉल्व कर लेंगे इनको, तो जिसमें -8/5 आएगा वही उत्तर सही होगा। तो जैसे अब पहला ऑप्शन है -48/30 है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से, तो 6 8 48, 6 5 30, तो ये आ रहा -8/5, तो पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या होगा। ये सीरीज टेस्ट का प्रश्न है, यानी श्रेणी क्रम का, और ये इस प्रकार होगा जैसे 1/6 है तो इसको खंड करेंगे जब, तो 2 तिहाई 6, मतलब 2 से शुरू हुआ 3 पर समाप्त हुआ, प्लस 1/12 लिखा है तो 12 खंड करेंगे तो 3 से शुरू होगा 4 पर समाप्त, 3 चौक 12। और यहाँ पर देखिए अंतर 1 1 का है, ऊपर भी 1 है, यहाँ भी अंतर 1 1 का है, अंश में भी 1 है। ऐसे करते करते ये लास्ट में 1/56 है, तो यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो 7 8 56 होगा। तो यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 का है, अंश में भी 1 का है, तब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/मिनिमम। अब मिनिमम क्या है यहाँ पर 2, इस वाली वैल्यू को लेंगे, और माइनस 1/मैक्सिमम मतलब अधिकतम, यहाँ न्यूनतम लेंगे तो यहाँ अधिकतम ले लेते हैं इस तरह की सीरीज में, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ भी घटाएंगे गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8 माइनस 2 एकम 2 और बटे हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8 में जब 2 घटाएंगे 6, 6/16, कैंसिल आउट करेंगे 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो ये फाइनल 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखिए ये फार्मूला होता है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। यहाँ पर ये जो अंश में 1 है तो इसको आप यहाँ रख सकते हैं 1 बाहर, और बटे इसमें अंतर जितने जितने का हो वो नीचे यहाँ रख लेंगे, तो 1/1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम, इसी फार्मूले को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, तो शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था। तो यहाँ पर पहले शालिनी का और तनवीर दोनों का जोड़ लेंगे, मतलब 1/6 और प्लस 1/4 जोड़ लेंगे पहले। तो देखिएगा यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं आपस में इसका भी, तो 4 एकम 4 प्लस 6 एकम 6 और बटे हो जाएगा 6 चौको 24, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 6 4 10 और 10/24, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, तो ये टोटल आ गया 5/12। तो ये 12 का 5 भाग तो ये इन दोनों में वितरित हो गया, शालिनी और तनवीर में। अब शेष जो बचा तो राशिद का होगा, तो शेष हो जाएगा जब 5 भाग 12 का निकाल देंगे तो 7/12 शेष बचेगा, यही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर देखिए, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक कौन सी होगी। तो सबसे पहले वो संख्याएं x और y है जिनका योग 9 दिया है, और उनके व्युत्क्रमों का तो मतलब इनका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/x प्लस 1/y, और इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 आना चाहिए। तो सबसे पहले अब 9 है तो इसके देखिए खंड करेंगे, दो संख्याएं क्या क्या लिख सकते हैं, तो 1 और 8 ले सकते हैं। यहाँ पर 1 8 9 होता है, लेकिन इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 जब आएगा तभी ये प्रूफ होगा, ये संख्याएं 1 और 8 हो जाएंगी। तो देख लेते हैं, 1 का उल्टा 1/1 होगा और 8 का जस्ट व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/8। अब योग निकालेंगे तो आपस में गुणा करेंगे तिर्यक, तो 8 एकम 8 और प्लस 1 एकम 1 और बटे यहाँ भी 8 एकम 8, तो यहाँ तो 9/8 आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल कर देंगे। सेकंड देखिए, इसी में ले सकते हैं 2 और 7, 2 7 भी 9 होता है योग, लेकिन इनके व्युत्क्रमों का योग निकाल लेंगे 1/2 1/7, तिर्यक गुणा करके देखेंगे 7 एकम 7
और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे 2 सत्ते 14, तो 7 2 9 9 बटे 14 आ रहा। तो ये भी यहाँ पर 1 बटे 2 नहीं आ रहा व्युत्क्रमों को, इसको भी कैंसिल करेंगे। तो फिर एक और लेंगे यहाँ पर 3 और 6, 3 और 6 9 होता है। तो अब इनके व्युत्क्रमों का योग 1 बटे 3 और प्लस 1 बटे 6। देखते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे 6 एकम 6 और प्लस यहाँ 3 एकम 3 और बटे हो जाएगा 3 छंग 18। तो यहाँ जोड़ने पर 6 3 9 9 बटे 18, कैंसिल आउट करेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18, 1 बटे 2 आ रहा है। मतलब यही होंगी संख्याएं 3 और 6, मतलब वो 3 और 6 होगी। तो इनमें से ऑप्शन में देखिए कोई एक संख्या दी है तो 6 दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये वाला जोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, बाकी इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर है। एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। अब जब 7/10 लड़के होंगे तो 7 यदि निकाल देंगे तो 3/10 लड़कियां होगी। तो स्कूल में छात्राओं की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या, तो 200 का 3/10 निकाल देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 20 3 60, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर है। यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्याएं a और b है जिनका योग यहाँ 26 दिया है और अंतर दिया है 12, मतलब a माइनस बी 12 दिया है। अब उनके वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसकी सब संख्या होती है a प्लस बी, फार्मूला ही होता है इंटू a माइनस बी। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा a प्लस बी 26 दिया है, मतलब योग अंतर दिया है 12 यहाँ पर, तो इसकी जगह 12 रखेंगे, गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा वर्गों का अंतर। तो 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 7 31, 312 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या 12 है तो दूसरी यक्स मान लेंगे। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 12 गुणे यक्स करेंगे, तो यहाँ देखिए 12 यक्स बराबर इनके योग का 3 गुना है, तो मतलब 12 और यक्स जोड़ेंगे यहाँ पर और इसका 3 गुना कर देंगे, मतलब इसी में गुणा 3। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 12 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुणे 12 करेंगे तो 12 3 36 और प्लस 3 गुणे एक्स करेंगे 3 एक्स। अब 3 एक्स 75 कर लेंगे तो 12 एक्स में जब 3 एक्स घटेगा तो 9 एक्स बचेगा बराबर 36, तो 9 चौको 36, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। तो यही दूसरी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट देखिए, यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से 8 7 15 तो हो रहा है, लेकिन 8 और 7 में अंतर 1 का है, अंतर 3 चाहिए। यहाँ 9 6 15 हो रहा है और 9 और 6 का अंतर 3 होगा, तो यही ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 15 हो रहा है योग लेकिन अंतर 5 है, यहाँ 12 3 15 हो रहा है लेकिन अंतर 9 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है तो मध्य संख्या ज्ञात करें। मध्य या बीच की संख्या जब भी निकालना हो तो योग में 3 से भाग कर देते हैं, मतलब 42 भागे 3, तो उत्तर आ जाएगा 14 त्रिक 42, 14 होगी मध्य की संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सहभागियों यम और यन ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया, मतलब यम ने 3/7 भुगतान किया, ये यम का है 3/7। तो यन भुगतान करेगा, जब ये 7 का 3 भुगतान कर दिया तो ये 4/7, क्योंकि टोटल 3 और 4 7 हो रहा है, तो ये दोनों के हिस्से हो गए। लेकिन लास्ट में कहता है कि यम ने यन की तुलना में 31,540 रुपए कम दिए, तो मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा ये 31,540। तो कार की लागत यानी एक बराबर निकालना है, तो यहाँ 4/7 माइनस 3/7 यानी बड़े में छोटे को घटाएंगे, बराबर दिया है 31,540, ये डिफरेंस दिया है यहाँ पर प्रश्न में। अब यहाँ घटाएंगे तो देखिए ये हर में एलसीएम 7 आ जाएगा टोटल, और 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1/7 बराबर 31,540। तो 1 बराबर निकालना है क्योंकि टोटल भिन्न में 1 होता है मान, तो 1 बराबर जब निकालेंगे तो 7 का गुणा करेंगे इससे पूरी वैल्यू से, तो देखिए 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 पना 35, 35 2 37 हासिल 3, फिर 7 एकम 7, 7 3 10 की 0 हासिल 1, और यहाँ 7 त्रिक 21, 21 1 22, और यहाँ एक जीरो और लगाएंगे तो 2,20,780। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2,20,780 गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। 2/3 की वैल्यू 300 के बराबर दिया है यहाँ पर, 2/3 बराबर 300। तो एक बराबर पहले निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 150 हो जाएगा। फिर 15 तिया 45, मतलब एक बराबर 450, 15 तिया 45 1 शून्य, तो ये टोटल मान पिज्जा का 450 हो गया। अब उसका 3/5 भाग पूछ रहा है, तो 450 का 3/5 यहाँ फाइंड कर लेंगे, देखिएगा तो वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5, 5 नहीं है 45 और 9 त्रिक 27, 270 रुपए हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस टॉपिक का बेसिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक आप वहां से कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? तो देखिए 0.23 सेंटीमीटर मोटाई के 472 प्लाईवुड के टुकड़े रखना है, तो टोटल पहले सेंटीमीटर मोटाई निकालना है, तो आपस में गुणा करेंगे 0.23 गुणे 472 और ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करेंगे, तो इसका आपस में गुणा करने पर वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए 10,856 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए 10,856 टोटल वैल्यू आएगी। और अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग कर देंगे, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 0। जब हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो देखिएगा यहाँ पर एक 0 और आएगा और यहाँ पर दशमलव इधर लगेगा दशमलव, इसको सॉरी हटाएंगे, यहाँ दशमलव था। तो अब 1000 से जब भाग करेंगे तो दशमलव 3 अंक के बाद आएगा, मतलब 1.0856 ये मीटर में होगी टोटल ऊंचाई। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1.0856 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिएगा इसका आपस में गुणा होगा, लेकिन 23 सही 2/7 को लिख सकते हैं। देखिए 23 सही 2/7 को लिखा जा सकता है 23 धन 2/7, इसी में गुणा कर देना है 15 का। अब वैल्यू देखिए कितनी फाइंड होगी, तो यहाँ से 15 तियां 45 की 5 हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 4 34 और प्लस यहाँ भी गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और बटे हो जाएगा 7। अब ये 345 तो ज्यों का त्यों रहेगा, फिर प्लस इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिश्र भिन्न में, तो 7 चौक 28, 4 सही 2/7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके साथ जुड़ेगी, मतलब 345 और 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 349 और ये 2/7 यहाँ पर लिख देंगे, 349 सही 2/7, यही इसका फाइनल आंसर होगा मीटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट होगा यहाँ पर, 349 सही 2/7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97 होती है, जो कि 90 और 100 के बीच की होती है, माइनस, और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या 11 होगी 10 के बाद। इनको आपस में घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 86, क्योंकि 7 में 1 घटाएंगे 6, 9 में 1 घटाएंगे 8, तो ये फाइनल आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो यहाँ पर देखिएगा 49 से यदि कटने वाली होगी तो जो 7 से कटेगी वो 49 से कट जाएगी, इसके फैक्टर 7 7 49। तो ये लास्ट ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, 7 का भाग यदि जाएगा तो 49 का जाएगा। तो जैसे कि 7 एकम 7, फिर 2 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 19 हुआ, 7 दूनी 14, 5 56 हुआ, 7 अठे 56। 7 का भाग इसमें जा रहा तो 49 का भी जाएगा, बाकी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इन तीनों संख्याओं में नहीं जाएगा, केवल इसी में जाएगा, तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका 84 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 25 40 75 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर देखिएगा 75 के फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 75 के लिए 3 5 15 75, ये फैक्टराइजेशन हो गए। इसमें 40 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणा करना पड़ेगा, 5 ऑलरेडी है तो 8 पंचे 40, 25 के लिए ये 5 25 है और 15 भी इसमें है। तो अब इसका गुणनखंड देखिए, गुणा कर लेंगे गुणनखंडों का, तो 3 2 और 5 से एक शून्य बनता है, यहाँ भी 2 5 से एक शून्य बनेगा, तो 2 3 6, 6 और डबल 0 लगाएंगे, 600 आया। अब 600 से चेक करना है, तो देखिए यहाँ लास्ट के 2 जीरो है, तो मतलब इसको 600 को लिख सकते हैं, 6 को लिखा जा सकते हैं 2 3 6, और ये डबल 0 का मतलब 100 है यहाँ पर। तो 100 से तो भाग सभी में जा रहा है, 100 का भाग, क्योंकि लास्ट में डबल 0 सब में है। लेकिन 2 और 3 से देखना है तो 2 का भी भाग सब में जाएगा, क्योंकि इकाई में 2 है। 3 को चेक कर लेना है, जो संख्या 3 से कट जाएगी वो 600 से कट जाएगी, मतलब इनसे भी कट जाएगी। तो 3 का भाग देखिए, यहाँ पर 9 2 11, अंकों का योग देख लेंगे, यहाँ पर 9 6 15, इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है, बाकी 9 4 13 9, तो यहाँ पर यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, लेकिन वो बड़ी पूछ रहा है, तो ये 9000 छोटी है, 9600 बड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमें बड़ी चूज करना है फिर ऑप्शन से।
कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 88 से वही संख्या कटेगी जो 11 और 8 से कटेगी। 11 8 88। तो 11 8 का पहले देख लेंगे 8 से कौन सी संख्या कट रही, तो अंतिम के 3 अंक चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतिम के 3 अंक है, तो 8 एकम 8, फिर 14 हुआ, तो 8 एकम 8, फिर 6 64 हुआ, 8 अठाई 64। ये संख्या तो 8 से कट रही है। और 11 से चेक कर लेंगे इसी को, तो 11 नहीं है 99, 11 चौक 44, तो 11 और 8 दोनों से कट रही, तो यही पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसमें डायरेक्ट पहला ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नेक्स्ट देखिएगा 86 नंबर देखिए 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 18 15 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले 27 18 15 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम के लिए 27 के फैक्टर कर लेंगे, 3 3 का 9 त्रिक 27। इसमें 18 भी आ जाए तो 2 का गुणा, 3 3 का 9 दूनी 18। 15 के लिए 5 का गुणा और कर देंगे, 3 5 15 हो गया। 12 के लिए 2 का गुणा और करेंगे, 2 दूनी 4 3 12। तो यहाँ पर अब देखिएगा आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 5 2 से 1 शून्य बन जाएगा। और यहाँ पर 3 3 का 9 त्रिक 27 दूनी 54। यहाँ पर 54 और 1 जीरो लगाएंगे, 540 एलसीएम आया। तो जीरो का मतलब तो ये 10 हो गया, और 54 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे, और यहाँ पर 9 डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि खंड करना है इस तरह, इनको चेक भी करना है। अब 10 को देखिए चेक करेंगे इसको, तो 10 तो सभी में है, 10 से सब कट रही है, तो 10 को छोड़ देंगे, 2 3 और 9 चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर 54 था तो इसको ये इस तरह भी कर सकते थे, 2 गुणे 27 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर और ये कि फिर 6 गुणे 9 लिख सकते थे, लेकिन 6 तो 2 और 3 से बनता है और ये 9 हो गया यहाँ पर, इसलिए इसको 2 3 9 लिख लेते हैं। तो 2 से देखिए 2 से इसमें भाग जा रहा है 3 का, तो यहाँ पर 9 3 12 7 19, 3 का भाग नहीं जा रहा तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ 2 3, अब यहाँ पर देखिए तीनों से भाग जिसमें जाएगा वही अभीष्ट संख्या उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग तो जा रहा है, 3 के लिए 9 1 10 10 7 17 योग आ रहा है तो नहीं जाएगा। और यहाँ पर 9 7 16 योग आ रहा है तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 9 2 11 7 18 आ रहा है, 3 6 18, और 9 का भी भाग जाएगा इसमें, 9 दूनी 18, 2 का तो ऑलरेडी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, मतलब 540 से ये वाली संख्या कट रही। तो अभी उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन इसको इसी तरह चेक करेंगे। ऑप्शन से यदि चेक करना है तो 18 के फैक्टर कर लेंगे, 2 और 9, 2 9 18, 2 9 चेक कर लेंगे, जो संख्या 2 9 से कटेगी दोनों से वही संख्या इन चारों से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 1,35,642 में x जोड़ देंगे तो 6 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी जो कि 99 999 6 बार लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9,99,999। अब x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 9,99,999 में माइनस कर देंगे 1,35,642। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा, माइनस करने पर आएगा 8,64,357। तो यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 88 है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 49 से वही संख्या कटेगी जो 7 से कटेगी, 7 7 49, फैक्टर में 7 आ रहा है और 7 का भाग केवल लास्ट ऑप्शन में जा रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, तो यही संख्या कटेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये यहाँ पर 4 अंकों की सब छोटी संख्या तो 1000 होती है, अभी 47 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो 47 से पहले विभाजित करेंगे और देखिए प्रोसेस क्या होती है। तो 2 बार जाएगा, 47 दूनी 94, यहाँ घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ 0 60 हुआ, 47 से कम 47, यहाँ पर घटाने पर 13 बचेगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये 1000 तो अभी नहीं थी, लेकिन यह 4 अंकों की ही रहे, यहाँ पर ये कंडीशन लगाया है तो यहाँ पर जोड़ना होगा। घटाएंगे तो 3 अंकों, एक भी घटा देंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी। तो जोड़ना है तो पहले 47 माइनस 13 कर लीजिए। तो 47 में जब 13 घटाएंगे तो यहाँ जोड़ने वाली संख्या बचेगी यहाँ 34, क्योंकि 7 में 3 4 और 4 में 1 3, 34 जोड़ना होगा। तो 34 जोड़ देंगे तो ये अभी संख्या हो जाएगी 1034, यही अभी संख्या होगी जो 47 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो सबसे पहले तो 10 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम होगा, देखिएगा 12 के फैक्टर कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 3 12, और इसमें 8 भी आ जाए तो 2 ऑलरेडी है, 2 ठो, 1 2 की और कमी है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 भी आ गया। 10 के लिए 1 5 का गुणा और कर लेंगे तो यहाँ 10 भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल एलसीएम ना लिख करके यहाँ 2 पंचे 10, तो यहाँ पर एक ही फिर 2 5 से 1 शून्य बनता है, 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 120। अब यहाँ पर याद रखेंगे 0 का मतलब तो 10 हो गया और 12 को लिख देंगे 3 और 4,
तो जो संख्या 3 से 4 से और 10 से कटेगी वही संख्या 120 से कटेगी, या फिर इनका भाग जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो 120 आ गया है। तो 10 का देखिए 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। इन तीनों में 10 का भाग जा रहा है। अब 3 और 4 के लिए 4 को चेक कर लेते हैं। 4 के लिए अंतिम के 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंक यहाँ 4 यहाँ भी जा रहा है। 60 है तो 4 का भाग जाएगा, 80 तो 4 का जाएगा। अब 3 बचा, 3 को चेक करेंगे। तो 3 के लिए अंकों का योग, तो यहाँ 9 4 13 हो रहा, तो ये नहीं कटेगा 3 से। 9 6 15 हो रहा है, ये कट जाएगा। और 9 8 17 ये भी नहीं कटेगा, तो अभीष्ट उत्तर ये बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 3 4 10 का भाग जा रहा है। तो 120 का भी जाएगा और इससे भी विभाजित होगा, क्योंकि इनका एलसीएम 120 है। इस तरह चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि 30 देखिएगा 31 का वर्ग होता है 961, तो ये तो अभी 3 अंकों की है। और जस्ट 32 का वर्ग होता है 1024, तो यही स्टार्ट होती है 4 अंकों की, और सबसे छोटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब बाकी तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं कोई भी संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर है, वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो, मतलब 18 से विभाजित हो। तो 18 के फैक्टर कर लेंगे, मतलब 2 और 9, 2 नहीं 18। जो संख्या 2 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, वही 18 से कटेगी। तो 2 से तो देखिए यहाँ पर सभी कट रही है लगभग। अब 9 से देखिए, ये 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटेगा, तो यह 9 बनाना है, तो ये तो नहीं कट रही। और यहाँ पर 9 चौको 36, 9 से ये कट जाती है। यहाँ पर देखिए एक और है 8 1 9, ये भी कट जाती है। दो संख्याएं 9 से कट रही हैं और 2 से भी कट रहे हैं, तो मतलब 18 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन छोटी पूछ रहा है 6 अंकों की छोटी। तो ये छोटी ये वाली है, ये बड़ी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और बाकी ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह सॉल्व करते हैं, और सभी प्रश्न इसी तरह इतने ही फास्ट आपको रिवीजन करवाया जाएगा, और शॉर्टकट सोल्यूशन मिलेगा सभी प्रश्नों का। और यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ, तो प्लेलिस्ट से सभी वीडियो आप फाइंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो मिलते जाएंगे इसी तरह टॉपिक वाइज, और सीरियल से मिलेंगे।